आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम था इमरान खान। नहीं, अभी जो है जो अभी है उसका मोहसिन नकवी है, वजीर आला पंजाब जो है। नहीं, अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सीएम पंजाब है। और अच्छा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, ये तो पता होगा। मोदी। ये देखें, मतलब मोस्टली लोगों को नरेंद्र मोदी। उसके अंदर देखे जी उनके कुछ गट्स हैं। हम वो अपनी बात को मनवाना जानते हैं, हम अपनी बात को मनवाना नहीं जानते। वो अमेरिका के भी आगे मनवाना जानते हैं। इंडिया ट्राइंग कर रहा है कि वो एज अ सुपर पावर वो बनना चाह रहा है। इसके लिए वो हर जो भी लेट्स सपोज जैसे COP28 हुई है तो अपने आप को जो परफॉर्म कर रहा है, अपना जो रोल प्ले कर रहा है वो एज अ यूएस और चाइना के लेवल पे आना चाह रहा है। पूरी सपोर्ट पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट उनके साथ। अच्छा, अभी हमारे साथ मुसलमान मुल्क नहीं है। ऐसा ही है, मतलब शेख भी मुसलमान ही होता है। शेख जो है सारे, मैं क्या कहूँ उनको। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम 2 दिवसीय यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। अबू धाबी हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने मोदी को गले लगाया। बाद में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई और उनकी मौजूदगी में कई समझौता ज्ञापनों MOU का आदान प्रदान किया गया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए खाड़ी देश के शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अहलन मोदी हेलो मोदी कार्यक्रम में पहुंचे और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। कहा, आपने नया इतिहास रच दिया है। यहाँ हर धड़कन कह रही है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। उन्होंने 2018 और 2019 में भी यूएई का दौरा किया था। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में दुबई गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति अल नाह्यान ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। यही देख पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि किस तरह खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध इतने अच्छे हो रहे हैं और वे मुसलमान होते हुए भी खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रख पा रहे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ग्रैंड बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया कि एक और एक जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। अच्छा। तो भूखे शख्स के ज़हन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इसके ज़हन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है। तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है। जब आप एक माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ दूसरी सेट कर ली हैं। लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली है, सफारती तल्लुकात सेट कर लिए हैं उसने। हम यहाँ पे मुनाफिक हैं। हम पहले जितने मर्जी नारे लगाएं, जितनी मर्जी दावे करें, जितने मर्जी वादे करें, हमें किसी ने लालच देनी है, हमने साइड पे निकल जाना है। हमें ये गलती है, थोड़ी सी मुनाफिक हैं। अगर हम ये मुनाफिकत ख़त्म कर दें और अपने पाँव पे साबित कदम रहें तो मेरा मानना यह है कि हम भी उनकी तरह तरक्की ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपने मजहब पे बिल्कुल फिर कट्टर हैं और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं।
हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जी, हमारे अंदर फॉल्ट है। आप एज ए नेशन तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप ऊपर उठोगे। आप ऊपर कैसे उठोगे? जब आपके जो लोग हैं उन तक आप एजुकेशन को पहुंचाओगे। हम लोग वो करने में नाकाम रहे हैं, हमारे और इश्यूज रहे हैं। हम इस चीज़ पे हैं कि हमने कश्मीर को कैसे बचाना है, या अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में आग लगी हुई है तो मैं सबसे पहला घर अपना बचाऊंगा। तो इट्स वेरी सिंपल। मेरी अपनी इकोनॉमी डिजास्टर्स है और मैं औरों को जाके देखता रहूँ। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मजहब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा के लोग हमें यू डर्टी मैन फला 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे? हालांकि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। नेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बाघा बॉर्डर खोल दे, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद किया। मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक वजह से एक नया युग शुरू हो रहा है इंटेक का लिया है। और अब यूपीआई जो है यूएई ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, तब हमेशा लगा है जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। इंडिया चाह रहा है कि मैं कुछ करूं और पाकिस्तान को, आपको पता है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। हर जो कंट्री है ना उसकी इकोनॉमी को शो किया हुआ है कि इस टाइम जो इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इंडिया इस टाइम में अगर हम देखें तो चाइना को भी एक्सेस कर रहा है। तो द रीजन इज दैट कि हर बंदा अपनी चीजों को देखता है, अपने रिलेशन को देखता है कि मैं अगर किसी बंदे का रिलेशन बना रहा हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। सब छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी सपोर्ट पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट उनके साथ। अच्छा, अभी हमारे साथ मुसलमान मुल्क नहीं है। ऐसा ही है, मतलब शेख भी मुसलमान ही होता है। शेख जो है सारे, मैं क्या कहूँ उनको, वो सारे है ना। लेकिन वो भी तो देखे ना, दूर की सोच है ना, उनकी दूर की सोच है कि उधर से उनको फायदा बहुत। हमारी डायरेक्शन कोई नहीं है इस कौम की। इस कौम का यकीन करे ये हम एक हजूम है, ना हम एक रियासत है, ना हम एक कौम है। हमारी एक डायरेक्शन नहीं, हमें पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि थर्ड क्लास कौम से भी नीचे हम चले गए हैं, ठीक है ना, जिस कौम का कोई नजरिया नहीं है। मोदी हो जाए या दुबई हो जाए, जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए, वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाप है वो, दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। भारत ने पाकिस्तान को ट्रेडिशन दिया, उसका कल्चर दिया, उसका सब कुछ दिया। आज पाकिस्तान के पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है। पाकिस्तान वो चीजें भूल गया और पाकिस्तान बर्बादी की ओर चला गया।